क्या हाल चाल आप लोगों का। आज हम SOC 609 के क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का लेसन नंबर 30 पढ़ेंगे, जिसमें अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। पहले फील्ड वर्क हम पढ़ रहे थे, अब क्वालिटेटिव रिसर्च सैम्पलिंग हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। फील्ड वर्क के बाद अगला इम्पोर्टेंट स्टेप होता है सैम्पलिंग, यानी किन लोगों से डेटा लेना है, उनका सिलेक्शन कैसे होगा और कितने लोगों का सैंपल लेना चाहिए, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, चलें हम एनालाइज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च सैम्पलिंग साइज़, टॉपिक नंबर 102। सबसे पहले बात याद रखनी चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई फिक्स सैंपल साइज़ नहीं होता। या सैंपल साइज़ छोटा होता है लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ठीक है, जब सैचुरेशन पॉइंट तक डेटा लेना होता है। ठीक है, एक सफिशेंट पॉइंट तक आपको डेटा लेना होता है, यानी जब आपको नए इंटरव्यू से कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती तो समझ लो कि आपका डेटा कंप्लीट हो गया, कि 10 लोग वही आपको जवाब दे रहे हैं जो कि पहले पहले एक ने दिए थे। ठीक है, अगर आप 10 लोगों से ड्रग डिटेक्शन पे इंटरव्यू कर रहे हो और 11वां और 12वां बंदा जो सा है वही बातें आपको रिपीट कर रहा है, तो ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है। कि आपकी जो सी बात है, आपकी जो सा डेटा सैम्पलिंग है वो जो सी है वो कंप्लीट है। कि अब 10 लोग भी वही बात कर रहे हैं और उससे आगे जो 5 लोग से बात कर रहे हैं, आपको ये महसूस हो रहा है कि वो भी वो सेम पॉइंट रख रहे हैं। सैंपल छोटा या बड़ा होने से क्वालिटी का पता नहीं चलता। ठीक है, आप 30 लोगों से भी इंटरव्यू लें, लेकिन अगर सब सुपर फेशियल बातें करेंगे तो डेटा यूज़लेस है। मतलब सब एक जैसी बात करेंगे तो फिर डेटा यूज़लेस है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि मिनिमम 12 इंटरव्यूज़ करने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये रूल फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक 103 सैम्पलिंग फ्रेम। अब आते हैं सैम्पलिंग फ्रेम पर। इसका मतलब है कि वो लिस्ट या स्ट्रक्चर जिससे रिसर्चर अपना सैंपल सेलेक्ट करता है, यानी पॉपुलेशन का एक ऐसा पार्ट जहाँ से आप सैंपल लोगे। एग्जाम्पल, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे स्टडी कर रहे हो तो सैम्पलिंग फ्रेम हो सकता है BS सोशियोलॉजी के सेमेस्टर में 5 और 7 के स्टूडेंट का लिस्ट। ठीक है, इस फ्रेम के ज़रिए आप रिसर्चर रेलिवेंट लोगों को चूज़ कर सकता है, टाइम और कॉस्ट भी सेव हो जाती है। ठीक है, रिसर्चर को ये भी जस्टिफाई करना होता है कि क्यों वो स्पेसिफिक लोगों को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग के टाइप्स की। सैम्पलिंग 2 मेजर टाइप्स की होती हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ हर मेंबर्स के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। मतलब एग्जांपल, अगर कॉलेज के 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कंप्यूटर रैंडम जनरेटर से 20 सेलेक्ट कर लिए गए हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कि आपको रैंडमली कुछ शायद सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप प्रो प्लान नहीं हो। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये मोस्ट कॉमनली क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होता है। यहाँ सिलेक्शन बेस्ड होता है रिसर्चर की अंडरस्टैंडिंग या एसेसिबिलिटीज़ पे। चाहे आप इनकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स नीचे ये कुछ टाइप्स हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। कन्विंसिंग सैम्पलिंग, जो लोग इजीली मिल जाएं उनसे डेटा लेना। ठीक है, आप बाज़ार जा रहे हैं, आप जाकर 5 लोगों से इंटरव्यू ले लें क्योंकि वो कन्वेंशनल होते हैं। ठीक है, वो आपको इंटरव्यू दे भी देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वो इजीली आपको इंटरव्यू देते हैं। प्रपोजिव सैम्पलिंग, रिस्पोंडेंट को प्रपोजिवली सिलेक्ट करना, यानी किसी के ख़ास वजह से। अगर आप सीरियल किलर से साइकोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको किसी नॉर्मल आदमी से नहीं, बल्कि किसी जेल्ड मर्डर्ड से, जिसने पहले मर्डर किया हो, उसे इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रपोजिव यानी आपने पर्पस के थ्रू उसको अप्रोच किया।
नेक्स्ट आपके पास होता है कोटा सैम्पलिंग। जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो, यानी हेट्रोजीनियस होता है मिक्स्ड हो पॉपुलेशन, तो उसको अलग अलग कोटाज में डिवाइड करके सैंपल लेना। आप जेंडर बेस्ड स्टडी कर रहे हो तो आपको 50% मेल और 50% फीमेल सेलेक्ट करोगे, ये है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, कोटा होता है कि किसी चीज़ की कैटेगरी कर लेना। ठीक है, हेट्रोजीनियस होता है कि आपका मिक्स पॉपुलेशन होती है, मतलब मेल भी होते हैं फीमेल भी होती है। और कोटा सैम्पलिंग कोटा हो जाता है कि फ़ीमेल का एक कोटा हो गया, मेल्स का इतना कोटा हो गया, ट्रांसजेंडर का ये कोटा हो गया। अब तो ट्रांसजेंडर के कोटेज होते हैं ना, ब्लाइंड पर्सन के ये कोटा हो गया, ठीक है, डेफ पर्सन का ये कोटा हो गया, ये सारे कोटा सैम्पल में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक रिस्पोंडेंट आपको दूसरे रिस्पोंडेंट का बता दें। आप गैंगस्टर पे रिसर्च कर रहे हो तो एक गैंगस्टर आपको बता दे कि मेरे एरिया में 3 और लोग हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, तो आप उनसे भी मिल लेते हो। तो ये होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। कि एक तो वो स्नोबॉल होता है कि जैसे पहाड़ से, ये थोड़ा सा हट के एग्जांपल है लेकिन जैसे स्नोबॉल सैम्पलिंग से आप याद रख लें कि पहाड़, ऊंचे पहाड़ है, उससे स्नो जो सी है, स्नो का बॉल नीचे आ रहा है, तो वो पहले को कवर करेगा एक दरख्त को, फिर वो दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, और इस तरह वो अपने कवर करते जाएगा। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में यह है कि एक का पता लग गया, उसने बाकी 2 को पकड़ा दिया। डेविड केस सैम्पलिंग, यहाँ पे उन लोगों को सैम्पल बनाना जो एक्सट्रीम या डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। आप किसी ऐसे इंसान पे स्टडी कर रहे हो जो 7 बार जेल जा चुका है, या जिसने सोसाइटी के नॉर्म्स टोटली रिजेक्ट कर दिए हैं। तो डेविएंट केस मतलब एक ही जो इंसान है वो बार बार जेल जा रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग आ जाता है। डेटा इज कलेक्टेड ऑन थ्योरेटिकल बेसिस। जब सैम्पलिंग थ्योरी के बेस पे किया जाएगा, डेटा कलेक्ट करने के बाद न्यू थ्योरी डेवलप होती है, और फिर उस थ्योरी के बेसिस पर नया रिस्पोंडेंट सेलेक्ट किया जाता है। आप पहले 5 टीचर से एग्जांपल है, आप पहले 5 टीचर से इंटरव्यू करते हो और उनसे पता चलाते हैं कि लैक ऑफ ट्रेनिंग एक मेजर रीज़न है उनकी फ्रस्ट्रेशंस का। तो आप फिर ऐसे टीचर्स ढूंढते हो जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है और उनसे डेटा लेते हो। जिनके तो कुछ कह देते हैं कि इनके पास ट्रेनिंग नहीं थी जिसकी वजह से इनको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी नहीं आई। सिंपल थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को जानने के लिए ऐसे टीचर्स से इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, जो कि 5 टीचर ऐसे ले लो जो ट्रेनिंग ली हुई है जिन्होंने, और 5 टीचर्स आप ऐसे ले लो जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली हुई। ठीक है, आप उनको उनका इंटरव्यू कर रहे हो, उनसे सैम्पलिंग तैयार कर रहे हो। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में आ जाता है। तो आज के लेक्चर में हमें ये सीखने को मिलता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में सैम्पल छोटा होता है लेकिन डीपली ऑब्जर्व होता है। फिक्स नंबर नहीं होते, सैचुरेटेड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैम्पल फ्रेम एक लिस्ट या सोर्स होती है जिसमें आप लोग सेलेक्ट करते हो। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वालिटेटिव रिसर्च का क्योर है। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट है, और इसमें क्या टेक्निक्स हैं जैसे प्रपोजिव, स्नोबॉल, डेविएंट etc। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। होप सो कि आई मेड इट ऑल क्लियर। और अगर क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।